एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख रहे हैं नीट स्पेशल का स्पेशल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन देखे हैं और हम देखते हैं इसको। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ए में है डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, NH3 greater than NF3 greater than SF6। बी में है NH3 and NF3 having permanent dipole moment, permanent dipole moment, but Xe F4 and CH4 having zero dipole moment। Dipole moment। तीसरा ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, Al PO4 का होल 3 ग्रेटर देन Mg3 PO4 का होल 2 greater than MgSO4 greater than NaCl। डी में है बॉन्ड ऑर्डर of PO4 3 minus greater than formal charge of PO4 3 minus। ई में है ऑल। पहला है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, NH3 का है या फिर NF3 का है या SF6 का है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल होगा तो डाइपोल मोमेंट उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा।
लेकिन अगर सिमेट्रिकल होगा तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे इसमें क्या है, SF6 सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं NH3 और NF3 दोनों में, तो दोनों में क्या है, एक एक लोन पेयर है। लेकिन NH3 का क्या कर रहा है, ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू किसके, NF3 के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे और इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे। तो NH3 में हम लोग क्या देखेंगे कि लोन पेयर का डायरेक्शन तो हमेशा अपवार्ड होता है, वो NH3 हो या फिर NF3 हो। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से कम है, इसीलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। लोन पेयर का डायरेक्शन अपवार्ड है, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर का डायरेक्शन अपवार्ड होगा, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी क्या होगा, अपवार्ड ही होगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर का डायरेक्शन तो अपवार्ड होगा, लेकिन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचेगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेड़ पे कोई आदमी चढ़ रहा है, उसको 3 आदमी धक्का दे रहा है, एक पेड़ पे एक आदमी चढ़ रहा है, उसको 3 आदमी खींच रहा है। तो पहले कौन चढ़ेगा पेड़ पे, जिसको 3 आदमी धक्का दे रहा है। तो यहाँ वही चीज है, ये लोन पेड़ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देख के इसको ऊपर भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 फ्लोरीन इसको पैर पड़ के नीचे खींच रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे म्यू बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, Q इंटू डी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो म्यू भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा और इसका तो 0 ही होगा। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। दूसरा कहता है NH3 एंड NF3 हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसका डायपोल मोमेंट होगा ही, मीन्स परमानेंट रहेगा ही। HCF4 और CH4 का क्या होता है, 0 होता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, टेम्पोररी डायपोल मोमेंट। ये दोनों का क्या हो सकता है, डायपोल मोमेंट टेम्पोररी, क्योंकि सिमेट्रिकल जो भी है उसका डायपोल मोमेंट 0 बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, AlPO4 का ज्यादा है Mg3PO4 होल 2 से, इसका ज्यादा है MgSO4 से, इसका ज्यादा है NaCl से। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो एल्युमिनियम पे 3 प्लस आएगा और इस पे क्या आएगा, 3 माइनस आएगा। यहाँ पे इस पे क्या आएगा, 2 प्लस आएगा और 3 माइनस आएगा। इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस आएगा, इस पे 2 माइनस आएगा, यहाँ 1 प्लस और 1 माइनस आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, म्यू भी बढ़ेगा। मीन्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू। तो इसमें ज्यादा चार्ज है, 3 6, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ 1 1 2, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा इससे। डायपोल मोमेंट ऑर्गेनिक में भी होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो हम लोग जैसे एसिडिक का देखेंगे वैसे ही यहाँ पे भी उसको आसानी से हम लोग देख लेंगे। वैसे मेनली इनऑर्गेनिक का ही पूछा जाता है यहाँ पे हम लोग को नीट वगैरह में। अब यहाँ पे कहता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO4 3 माइनस ग्रेटर देन फॉर्मल चार्ज ऑफ PO4 3 माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं, निकालने के तरीके हैं, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग तरीके हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 10 तक हो, वहां पे 2 ही एटम लेते थे, जैसे N2O2 CnCO ये सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा एटम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड और फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच विथ सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। और फॉर्मल चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम।
तो क्या करेंगे, इसके लिए हमको बॉन्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर खींचना होगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डी ऑप्शन के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो डी ऑप्शन के लिए बॉन्ड और पहले एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच विथ सेंट्रल एटम, अटैच विथ सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम, पेरिफेरल एटम्स। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि पहले हमको फॉस्फेट का स्ट्रक्चर खींचना होगा। तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से खींचते हैं। ये हो गया हमारा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच विथ सेंट्रल एटम। तो इस सेंट्रल एटम से कितना बॉन्ड अटैच है, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में क्या लिख देंगे हम लोग, 5 बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। पेरिफेरल एटम कितना है, 1 2 3 और 1 4 बाय 4। इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 1.25। तो ये हुआ हमारा बॉन्ड का फॉर्मूला। लेकिन यहीं पे क्या हमको फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कंपाउंड में इसके लिए फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम, फेरल एटम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ चार्ज। तो इस पे कितना चार्ज है, फॉस्फेट पे 3 चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लगाएंगे पहले माइनस, उसके बाद 3 बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम कितना है, 1 2 3 4 4। ये क्या हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा 0.75। ठीक है। तो हमको फॉर्मल चार्ज इसका क्या निकला, -0.75 और इसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला 1.25। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इतना ग्रेटर देन फॉर्मल चार्ज ऑफ इतना, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल सही हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे PO4 का निकाला है, उसी तरह आप लोग CO3 डबल माइनस हो गया NO3 माइनस ETC का आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which is true? इसमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन है, लेते हैं हम यहाँ पे SiCl4 show hydrolysis but CCl4 does not। ठीक है। पहला ऑप्शन है SiCl4 show hydrolysis but CCl4 does not। बी में लेते हैं
unsymmetrical compound so hydrolysis but symmetrical compound of greater than second period so hydrolysis सी ऑप्शन है NH3 NCl3 P4O10 H2S2O7 so hydrolysis but CH4 does not show उसके बाद डी ऑप्शन है hydrolysis product of P4O10 is H3PO4 ई में ऑप्शन है ऑल तो यहाँ है अगला क्वेश्चन में कहते हैं विच इज टू SiCl4 शो हाइड्रोलाइसिस बट CCl4 डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है अगर वो सेकेंड पीरियड का है तो वो हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा, बाकी अदर पीरियड का हो थर्ड हो फोर्थ हो तो वो हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। लेकिन कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है वो थर्ड पीरियड का हो फोर्थ पीरियड का हो सेंट्रल एटम तो वो अनसिमेट्रिकल के लिए है कि वो हाइड्रोलाइसिस करेगा चाहे उसमें सेंट्रल एटम वो किसी भी पीरियड का हो। उसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ बी में ऑप्शन देने की कोशिश की है कि SiCl4 शो हाइड्रोलाइसिस बट CCl4 डज नॉट। यहाँ पे क्लोरीन दोनों में कॉमन है लेकिन सिलिकॉन और कार्बन दोनों क्या है सेम ग्रुप का है। किस ग्रुप का है 4A का है, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या है सेकेंड पीरियड का है, सिलिकॉन किस पीरियड का है थर्ड पीरियड का है। ये दोनों कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों एक ही ग्रुप का है। लेकिन ये सेकेंड पीरियड का होने के कारण ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता ताकि वो वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, इसी के कारण ये हाइड्रोलाइसिस शो करता है, ये नहीं करता है। वहीं पर लिखता है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड शो हाइड्रोलाइसिस बट सिमेट्रिकल कंपाउंड ऑफ ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड। ग्रेटर देन सेकेंड पीरियड का मतलब हो गया यहाँ पे आपको क्या थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी
शो करेगा हाइड्रोलाइसिस। किस केस में? सिमेट्रिकल के केस में। इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि ये सब क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस शो करेगा क्योंकि ये सब क्या है? अनसिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल भी है तो यहाँ पे क्या है? फास्फोरस क्या है? थर्ड पीरियड का है। तो ये सब क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। लेकिन CCl4 हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है? इसी तरह से सेकेंड पीरियड का सेंट्रल एटम है, तो ये हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही ऑप्शन है। कहता हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ P4O10 इज H3PO4। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के लिए हमको मैकेनिज्म लिखना पड़ता है। जैसे P4O10 का अगर मैकेनिज्म लिखा जाए तो हम समझते हैं एक बोर्ड में नहीं होगा, 2 बोर्ड कम से कम लगेगा। तो अभी हम लोगों के ऑब्जेक्टिव देखने का समय है, अभी वो देखने का समय नहीं है। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस मैं सिर्फ रिवाइज के लिए मतलब बता दूं ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन देखें जो नीट में या JEE वगैरह में ये सब क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑल हो जाएगा। मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो हम लोग लिखते हैं, वाटर से कराते हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बनता है। इसके दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐड भी होते हैं, कुछ रिमूव भी होते हैं। तो वो हम मैकेनिज्म से पता कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। वो लिखना अभी लिखने के लिए हमारे पास या आपके पास देखने के लिए समय नहीं है, इसीलिए इसका भी क्या है? और सही है। इसको आप लोग देखें, कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग अभी नीट का बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक्स।